Welcome to Exam. I am Saurav and I am discussing with you PYQs of UPSC CAC और ये सवाल है वेक्टर एनालिसिस का जो सन 2019 में आया था। तो ये सवाल बोलता है स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई दिस थ्योरम फॉर f इज इक्वल टू 4xi माइनस 2y² j प्लस z² k टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाई x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 3। और ये जो है वो 15 मार्क्स का था, आप देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पोर्शन जो है जो कि ये बोलता है स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसने ये आप किताब से देख सकते हैं या फिर प्रभास सर के थ्योरी में देख सकते हैं लेक्चर्स में। तो इसमें हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे मूव ऑन करते हैं। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें पता है कि एफ डॉट एन डी एस डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी ओवर एनी वॉल्यूम वी। ओके, नाउ ये सवाल है, ये जो मैंने फिगर बनाया है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये लिखा है जेड एक्सिस। ये पहला सरफेस जो कि एक्स वाई प्लेन में है ये S1, ये दूसरा सरफेस जो कि एक्स वाई प्लेन से 3 यूनिट ऊपर है ये S2, और ये जो कन्वेक्स पोर्शन है सिलेंडर का उसे हमने S3 माना है। ओके, आप देख सकते हैं हियर S इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट द सरफेस S1 ऑफ द बेस Z इज इक्वल टू 0, द सरफेस S2 ऑफ द टॉप Z इज इक्वल टू 3, the surface S3 of the convex portion of the cylinder. Now move to the next page. So you can see for surface S1 Z is equal to 0, that is जो प्लेन XY जो सर्कल हमारा XY प्लेन में है उसके लिए Z का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो F का वैल्यू हमें पता है, F जो गिवन है F में है उसमें Z इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें F इज इक्वल टू 4xi माइनस 2y² j मिलेगा। Now a unit vector in cap along the outward drawn normal to S1 is minus k। आप इसे में देख सकते हैं ये जो पोर्शन है इसमें अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें तो ये कुछ इस तरफ आएगा। ये मैं इसका फिगर साफ बना देता हूँ, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ बाहर, तो ये माइनस के की तरफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर तो एफ डॉट एन डी एस का वैल्यू हम लिख सकते हैं 4xi माइनस 2y² j माइनस के डी एस। तो ये डॉट प्रोडक्ट के नियम से हम निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। नाउ फॉर सरफेस S2 z इज इक्वल टू 3, ये सरफेस S2 ये z इज इक्वल टू 3 पे है। तो देख सकते हैं अ यूनिट वेक्टर इन कैप अलॉन्ग द आउटवर्ड ड्रॉन टू S2 इज k। ये आप ये देखिए, ये जो हमारा S2 सरफेस है अगर हम इस पे नॉर्मल निकालना चाहेंगे तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, सो यही सवाल में हमें बताया गया है और हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे जो ये था। सो हम ये देख सकते हैं यूनिट सरफेस S2 Z इज इक्वल टू 3, F इज इक्वल टू 4xi माइनस 2y² j प्लस 9k, a unit vector in cap along the outward drawn to S2 is k, f डॉट एन डी एस इज इक्वल टू 4xi माइनस 2y² j प्लस 9k डॉट k डी एस इज इक्वल टू 9। हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नियम से ये निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 9 ds इज इक्वल टू 9 पाई इंटू 2 का स्क्वायर। ये पाई 2 स्क्वायर क्या है, तो ये फिगर में हम देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ये हैंड से दिखा रहा है मैंने, ये ऊपर का पोर्शन ये सर्कुलर पोर्शन है जिसका रेडियस 2 है। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं आराम से, पाई r², r का वैल्यू 2 हो गया तो पाई r², तो ये हो जाएगा 936 पाई। ये हमने लिखा है ऐसे
ds is equal to area of the plane face S2 of the cylinder. Now for the convex portion that is S3, मतलब सिलेंडर का जो कॉन्वेक्स पोर्शन है ये वाला, ये जो सिलेंडर का ये वाला पोर्शन है S3, इसके लिए अब हमें डाइवर्जेंस ऑफ F निकालना है. सो फॉर कॉन्वेक्स पोर्शन S3 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और वेक्टर नॉर्मल टू S3 इज गिवन y. हम लोग इसका ग्रेड लेते हैं 2xi प्लस 2yj. नाउ n cap is equal to a unit normal to vector along outward drawn normal at any point of S3. तो हमें कैप इसका नियम पता है कि किसी भी सरफेस पे हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ग्रेड ऑफ फाई में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं हम 2xi प्लस 2yj, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 और ये रूट है तो ये आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2xi अपॉन 2yj अपॉन 2 इंटू 2 और एन कैप का वैल्यू आ जाएगा x अपॉन 2i प्लस y अपॉन 2j. ऑन S3 f डॉट n इज इक्वल टू 4xi माइनस 2y स्क्वायर j प्लस k डॉट x बाई 2i प्लस y बाई 2j और इसका वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यू. ds इज इक्वल टू एलिमेंट्री एरिया ऑन द सरफेस S3 इज इक्वल टू r d थीटा dz इज इक्वल टू 2 dr d थीटा dz. हमें ये पता है कि कोई भी सिलिंड्रिकल पोर्शन हो तो उसका जो ये हमें कॉन्वेक्स पोर्शन है उस पर अगर हम एलिमेंटल एरिया निकालते हैं तो वो r d थीटा dz होता है, और ये आपने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा. ठीक है, तो f डॉट एन डी एस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यू 2 डी थीटा डी जेड. यहाँ r का वैल्यू 2 है, 2 यूनिट रेडियस है ना. हमने अब यहाँ पे वैल्यू पुट किया x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा और y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो हमें मिल जाएगा लिमिट z इज इक्वल टू 0 से 3 और थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन क्यू थीटा 2 डी थीटा डी जेड. ये 2 कॉमन हमने बाहर निकाल दिया और 8 को भी बाहर निकाल दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा और z इंटीग्रेट हो गया क्योंकि ये अलग कांस्टेंट है. अब हम लोग इसे इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज आगे देख सकते हैं. तो जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो 48 थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 48. अब हम लोग इसे कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा को अलग अलग लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 48 थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई साइन क्यू थीटा डी थीटा. नाउ अब हम इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि साइन क्यू पाई 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन क्यू थीटा होने पे इसका वैल्यू 0 हो जाता है. अब ये इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. सो इज इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं 48 इंटू 4, ये भी इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी है जो कि 4 हो गया, और ये पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 192 48 इंटू 4 192 और पाई बाई 0 लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 48 पाई. ठीक है, सो हेंस द रिक्वायर्ड सरफेस इंटीग्रल f डॉट एन डी एस इज इक्वल टू f1 डॉट एन डी एस प्लस f2 डॉट एन डी एस प्लस f3 डॉट एन डी एस. ठीक है, तो हमने इसका सॉल्यूशन देख लिया है जो कि 2019 में आया था, और ये काफ़ी इजी सवाल था. बस आपको थ्योरी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.